आप जरा सा चिंतन करोगे ना साहब, तो आपके दुख छोटे लगेंगे, आपके दुख छोटे लगेंगे। जन्म कहां हुआ भगवान कृष्ण का? कृष्ण का जन्म जेल में। किसी का हुआ कि यहां बैठे इतने में से आपका दुख यहीं समाप्त हो रहा है। जन्म जेल में। जिस मां ने जन्म दिया उस मां का दूध ही नहीं पिया। 11 साल 54 दिन वहां गोकुल और वृंदावन में पले बड़े, गैया चराई, वहां तो चलो सुख मिला, आनंद में रहे, लेकिन वहां से आते संघर्ष देखो, संघर्ष देखो। वहां जाने पर 6 दिन में एक राक्षसी जहर पिलाने के लिए आ गई उसको। जन्म जेल में हुआ, 6 दिन के कान्हा को विष पिलाने के लिए पूतना आ गई, 6 महीने के कान्हा को मारने के लिए शक्तासुर आ गया, साल भर के कान्हा को वो तृणावर्त लेकर मारने आ गया, वत्सासुर आया, अघासुर आया, बकासुर आया, इतने सारे राक्षस मारने के लिए। संघर्ष कितना है जीवन में, अभी तो समझ ही नहीं है। उस अबोध अवस्था में ही शत्रु, अरे और तो और छोड़ो, आप जन्म तो हुआ ही नहीं है, उसके पहले के 8 गर्भों, 8वां गर्भ मारेगा। उसके पहले से कितना दुख है, कितना कष्ट है। कहां है हमारे दुख, कहां है हमारी चिंताएं, कहां है हमारी तकलीफें? मर गए क्या भगवान? फांसी लगा ली क्या भगवान ने? जहर पी लिया क्या भगवान ने? हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, अज्ञात कारणों से के चलते फलाने ने फांसी लगा ली, अज्ञात कारणों के चलते फलाने ने खेत पर कीटनाशक विष पी लिया। अरे कर्ज हो गया है, पहली बात तो अपने जीवन को साधारण बनाओ, सस्ते कपड़े पहनो, सस्ता भोजन करो। अपनी अगर व्यवस्था ज्यादा नहीं है तो अपने बच्चों को ये बात उनके जन्म से पता होनी चाहिए कि बेटा पड़ोसियों के यहाँ ज्यादा धन है पर हमारे यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है, हमें अपनी व्यवस्था के अनुसार चलना है। संस्कारों के साथ साथ में ये बात भी बच्चों के दिमाग में आना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यय करो तो बहुत ज्यादा कर्ज की स्थिति निर्मित नहीं होगी। कर्ज हो भी जाता है तो भी अपनी आय के कुछ साधन बनाओ। 2 घंटा श्रम ज्यादा करो, 2 घंटे मेहनत ज्यादा करो। और जिसको देना है, जिसके आप कर्जदार हो, हाथ जोड़ के उससे कहो कि दादा आज नहीं तो कल देंगे आपको, घबराना मत आप। आज नहीं है लेकिन कल आएगा और जरूर देंगे। पर उससे घबरा करके इतनी व्यवस्था विकराल मत कर दो कि मरना ही पड़ जावे, आत्महत्या करनी पड़ जावे। कर्ज के चलते मरते हैं लोग, झगड़े के चलते मर जाते हैं लोग। ध्यान रखो, कर्जा ज्यादा ना हो। दूसरी बात, चरित्र अच्छा हो तो भी बच जाओ। जिसका चरित्र अच्छा हो उसके मुख पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, वो प्रसन्न रहता है क्योंकि उसके अंदर कोई भय नहीं रहता है। और सबसे महत्व की बात, कभी किसी दूसरे के धन पर अपनी नजर मत लगाओ, दूसरे के धन पर अपनी नजर मत दौड़ाओ। जितनी अपनी व्यवस्था है उस व्यवस्था में अपनी व्यवस्था बना करके चलो, उसी से जीवन का आनंद ले पाओगे। और परिवार में प्रेम से रहो, पत्नी से प्रेम से बात करो, बच्चों से प्रेम से बात करो, माई बाप से प्रेम से बात करो, स्नेह से रहो। अस्पताल में जब आप स्थिति ऐसी बनेगी कभी और अस्पताल में रहोगे ना, तो यही लोग रहेंगे आसपास खड़े वहां पे जिन लोगों से आज हम ढंग से बात नहीं कर पाते हैं।